नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् औषधम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् मंगलम् गौतमोनि मंगलम् कुंकुंडारि उजेन्द्रमोसु मंगलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाणां विभाव निदाताय। कलश टीका कर्ता कर्म टीका 60 चलते है ना गाता 60। पहला दृष्टांत दिया, पहला तो सिद्धांत सिद्ध किया था कि राग आदि विकल्प जो है उससे भगवान आत्मा को भिन्न करना, पहला बोलते ही लिया। तो दो तो दृष्टांत है। आत्म जिसको सम्यक दर्शन करना हो, आत्मा अनुभूति प्रकट करना हो, तो कैसे होता है कि राग जो विकल्प है, चाहे तो देवगुरु शास्त्र की भक्ति का राग, ये राग से ज्ञायक स्वभाव की भिन्न विचार करना अर्थ नहीं। वस्तु का शुद्ध स्वरूप विचारने पर आए बन। हाँ, वस्तु ये भगवान आत्मा की त्रिकाली शुद्ध, उसका विचार नाम ज्ञान करने से जो अनादि से पर्याय ने राग द्वेष में ज्ञान जुग गया है, ये मिथ्या दृष्टिपणा है। उसको छोड़कर शुद्ध स्वरूप का विचार करने पर, शुद्ध स्वरूप का ज्ञान करने पर, तो उसमें सिद्धांत तो पहला लिया, दूसरा तो दो दृष्टांत है। समझ में आया? क्या लगी दृष्टि फेरना कि चाहे तो स्त्री कुटुंब हो कि चाहे तो देवगुरु शास्त्र हो, वो तरफ से भी लग छोड़ना है। और शुभ राग जी भक्ति आदि देवगुरु शास्त्र प्रति होती है, ये राग का भी लग छोड़ना है। यहाँ तो शुद्ध स्वरूप विचारने पर एम आया ने, उसका अर्थ ये सूक्ष्म था, थोड़ा साधारण बात क्या था कल। शुद्ध स्वरूप जो अपना द्रव्य है, शुद्ध अखंड आनंद, उसमें वो त्रिकाली द्रव्य है, वो चैतन्य वस्तु है। उसमें भेद करना कि आत्मा गुणी है न उसमें अगुण है, ऐसा भेद करना ही परद्रव्य है। समझ में आया? तो परद्रव्य से भी लक्ष्य हटाना है, शुद्ध स्वरूप विचार करने पर आया न। अपना द्रव्य जी वस्तु है शुद्ध ध्रुव चैतन्य, उसमें ऐसा एक द्रव्य में ऐसा विकल्प उठाना कि मैं अद्रव्य हूँ और मैं गुण से भेद रूप हूँ, ये भी विकल्प परद्रव्य है। और तो चतुर्थ बोल याद आ गया है, असंग प्रदेशी एक रूप क्षेत्र है। असंग प्रदेशी एक रूप क्षेत्र है, स्व क्षेत्र है।
और उसमें भेद विकल्प विचारना आ प्रदेश आ है न, आ प्रदेश आ है न, ये पर क्षेत्र है। ये पर क्षेत्र से भी दृष्टि हटाना और त्रिकाली चीज है, स्वकाल है। त्रिकाली चीज शुद्ध स्वरूप कहा ना, एक किला त्रिकाली शुद्ध स्वरूप, ये स्वकाल है और उसमें अवस्था पर्याय हो, ये परकाल है। चाहे तो निर्मल पर्याय हो तो पण ये परकाल है। त्रिकाली एक समय में चैतन्य भगवान पूर्ण आनंद शुद्ध चैतन्य, उसका विचार करने में, ज्ञान करने में वर्तमान समय की पर्याय भी परकाल में जाती है। परद्रव्य की पर्याय परकाल में जाती है तो परकाल है, पर अपना त्रिकाली चैतन्य शुद्ध स्वरूप विचारने पर एक समय की पर्याय भी परकाल में जाते हैं और त्रिकाली ज्ञायक भाव इस प्रकार में आता है। ऐसा है। ये 252 श्लोक में आते हैं, कलश टीका है ना, 252। हाँ, तो शुद्ध स्वरूप विचारने पर वो ऊपर आया है। हाँ, आया नहीं, बस है 252। बीच में है, उसका लक्षण, उनका लक्षण है स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल ने स्वभाव, परद्रव्य, पर क्षेत्र, परकाल ने प्रभाव। उसका लक्षण क्या? हाँ, उनका लक्षण स्वद्रव्य है भैया, भाई नायू वेणी प्रसाद जी। हाँ, चौपड़ा तो बीजी जातना है ना तुम्हारा कर। हाँ हाँ, स्वद्रव्य निर्विकल्प मात्र वस्तु। हाँ हाँ, अभेद शुद्ध स्वरूप निर्विकल्प वस्तु थे स्वद्रव्य। हाँ हाँ, समझ में आया? स्वक्षेत्र आधार मात्र वस्तु का प्रदेश, असंख्य प्रदेश में भेद भी नहीं, एक रूप स्वक्षेत्र टिकाओ। स्वकाल वस्तु मात्र की मूल अवस्था, स्वभाव वस्तु की मूल की सहज शक्ति, वे कहते हैं परद्रव्य सविकल्प भेद कल्पना। हाँ 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 हाँ, देवगुरु शास्त्र तो परद्रव्य, उसकी भक्ति का भाव भी परद्रव्य, पर एक द्रव्य में निर्विकल्प भेद कल्पना, परद्रव्य सविकल्प भेद कल्पना है। ये अपने द्रव्य स्वरूप में भेद कल्पना का विचार ही परद्रव्य है। हाँ, सूक्ष्म है। राजमल टीका बहुत सूक्ष्म लिया है। हाँ, सम्यक दर्शन अनुभूति कैसे होता है कि अपना स्वद्रव्य निर्विकल्प चीज शुद्ध स्वरूप, जो कहा ना, शुद्ध स्वरूप का शुद्ध वस्तु विचार, तो शुद्ध स्वरूप तो त्रिकाली द्रव्य स्वभाव और शुद्ध स्वरूप है। उसमें भेद करना कि आप त्रिकाली है और गुण का भेद करके विकल्प करना, वो भी परद्रव्य है।
है परद्रव्य सविकल्प भेद कल्पना ही परद्रव्य। देवगुरु शास्त्र स्त्री कुटुंब परिवार आदि भी तो परद्रव्य है ही। राग भाव है भक्ति का भी ये तो परद्रव्य है। पर यहाँ एक रूप चीज में द्रव्य स्वभाव में भेद विचारना समझ में आया। क्या ज्ञायक एक रूप है, उसमें आ द्रव्य है और आ गुण है, ऐसा भेद विकल्प करना उसका नाम परद्रव्य है। समझ में आया। है कि नहीं अंदर भैया? आज तो आपने शुद्ध स्वरूप के विचार करने पर आया था ना, उसमें ऐसा सूक्ष्म भर दिया उसने। पर क्षेत्र पर द्रव्यना क्षेत्र तो भिन्न है ही, पर यहाँ पर क्षेत्र किसको कहते हैं? वस्तु का आधारभूत प्रदेश एक रूप निर्विकल्प एक रूप वस्तु मात्र रूप से कहा था, वही प्रदेश सविकल्प भेद कल्पना। प्रदेश है संघ ने ऐसा विकल्प उठाना, ये भी पर क्षेत्र है। समझ में आया? अकेला अपना स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की हस्ती અને પરદ્રવ ક્ષેત્ર કાળ ભાવ की नास्ती, ये तो एक बात हुई। હવે यहाँ अपना द्रव्य जो अखंड अभेद शुद्ध स्वरूप ये स्वद्रव्य, और उसमें आत्मा અને आ गुण में आ पर्याय ऐसा भेद उठाना ये परद्रव्य। और संघ प्रदेशी स्वक्षेत्र एक रूप निर्विकल्प संघ प्रदेशी एक रूप निर्विकल्प स्वक्षेत्र। और एमा विचार करना कि आप संघ प्रदेश है, एमा आ प्रदेश है, आ प्रदेश है, उसका न उसका हो, ऐसा भेद उठाना ही पर क्षेत्र है। नंद किशोर जी सुना है नहीं कभी का यहाँ एने वकील कबूल तो करते। हाँ तो हजी पर देवगुरु शास्त्र से भक्ति से मिल जाएगा समझी। हाँ तो कहते हैं कि आत्मा एक रूप द्रव्य है, उसमें भेद कल्पना करना उससे भी संकेत नहीं प्राप्त होता है। ये विकल्प उठते लाभ मानते मिथ्या भाव होता है। आओ मार्ग से प्रभु नो भूतार्थ आया ना 11वीं गाथा में, भूतार्थ आश्रित सम्यक दृष्टि से भूतार्थ त्रिकाल एक रूप शुद्ध स्वरूप जिसमें भेद नहीं द्रव्य का नहीं क्षेत्र का भेद, और त्रिकाल वस्तु यहाँ देखो समझे बुद्धि गोचर रूप से कहा जाता है। परकाल द्रव्य की मूल की निर्विकल्प अवस्था स्वकाल क्या कहते हैं? अवस्था शब्द पर्याय न लेना, पर का द्रव्य की मूल की अभेद अवस्था त्रिकाल रूप जो काल है उसका नाम स्वकाल कहने में आता है। समझ में आया? बाह्य में तो एक समय की पर्याय को स्वकाल कहते हैं और पर की पर्याय को परकाल कहते हैं। आई तो अंदर में अभी भेद पाड़ते हैं कि त्रिकाली चीज है स्वकाल है,
अवस्था शब्द पर्याय न देना, अवस्था एम लेना। परकाल द्रव्य की मूल की निर्विकल्प अवस्था टिकाड़ी, वही अवस्थांतर भेद रूप, उसको पर्याय में लक्ष्य करना, अवस्थांतर टिकाड़ी द्रव्य से लक्ष्य छोड़कर अवस्था का लक्ष्य करना, ये परकाल है। समझ में आया? समझाई से भाषा तो सादी से बापू, कहीं भाषा ये भी कोई नहीं। हाँ हाँ हाँ, भगवान तुम कैसा है अंदर उसकी बात चलती है। अनेक सम्यक दर्शन का विषय क्या एक कहते हैं, समझ में आया? अनुभूति सम्यक दर्शन का विषय क्या है? कहते हैं कि एक रूप द्रव्य ये सम्यक दर्शन का विषय। द्रव्य है न भेद है न ऐसा विकल्प ही परद्रव्य, ये व्यवहार नहीं का विषय अभूतार्थ है। और भगवान असंग प्रदेशी क्षेत्र, एक रूप निर्विकल्प क्षेत्र, उसको स्वक्षेत्र कहते हैं। ये स्वक्षेत्र में भेद से विचार करना कि आ प्रदेश है न आ प्रदेश है न ऐसा भेद, ये पर क्षेत्र। पर क्षेत्र भी सम्यक दर्शन का विषय नहीं। तीसरी बात, टिकाड़ी विनायक भाव एक समय में ध्रुव स्वकाल, और ये अवस्था ये वस्तु, उसमें अवस्थांतर पर्याय की अवस्थांतर ऊपर लग जाना, ये पर का वैसे। हाँ हाँ हाँ, कुंदन जी આવી વાતો છે। है पीछे जी 4 में से निकाल करके एक रूप लेना ही पता ही तो जी। समझ में आया? और ये अवस्थांतर भेद रूप कल्पना, समय की पर्याय है ऐसी कल्पना उठाना, ये परकाल है। स्वकाल तो टिकाड़ी वस्तु को ही स्वकाल कहने में आता है। प्रभाव द्रव्य की सहज शक्ति के वस्तुनी सहज शक्ति उतारे से दोपहर को, इस सहज शक्ति का पिंड जो है स्वभाव है, सहज अनंत शक्ति का पिंड वो स्वभाव है। और पर्याय अनेकों द्वारा भेद कल्पना, ये अनंत शक्ति में से एक शक्ति का भेद रूप विचार करना, ये प्रभाव है। प्रभाव का कितना भेद, पर द्रव्य क्षेत्र का भाव प्रभाव, दया दान भक्ति का भाव प्रभाव, आए तो अनंत शक्ति का पिंड रूप वस्तु, उसमें एक शक्ति भिन्न पार करके विचार करना, वो प्रभाव। वो वारसो भगवान मूकी गया देखो ने, है? ये कह रहे। प्रभाव द्रव्य की सहज शक्ति जो टिकारी एक रूप शक्तियों, उसमें भेद रूप अनेक अंश द्वारा भेद कल्पना, ज्ञान शक्ति है न दर्शन शक्ति है न, ऐसा भेद कल्पना भाव, उसका नाम पर भाव है। हवे पीछे ये द्रव्य क्षेत्र का भाव जो 4 है, ये तो द्रव्य है, द्रव्य क्षेत्र है, ये न काले ये न भावे। समझ में आया? ये अखंड द्रव्य है, वो ही अखंड स्वक्षेत्र है।
वही अखंड त्रिकाल है और यही अखंड शक्ति का पिंड स्वभाव है। चार का भेद समझाया पहले, समझ में आया? तो पीछे चार भी एक ही वस्तु है। स्वद्रव्य कहो, स्वक्षेत्र कहो, स्वकाल कहो, स्वभाव एक रूप चीज है। उसकी दृष्टि करना नहीं, उसका विचार आया था ना, शुद्ध स्वरूप की विचार, उसका ज्ञान करना, उसका नाम सम्यक दर्शन में सम्यक ज्ञान है। प्रेम प्रसाद जी को भी सुनना है नहीं कभी दिया मजूरी, संस्था में मजूरी है ना सब। वो तो ऐसा भाव जी सातवें आठवें उलट श्रेणी में कहते हैं, समझ को नहीं कहते, नहीं श्रेणी में कहते हैं। सहज शक्ति के स्वाभाविक बात अभेद अनंत शक्ति, पर्याय रूप अनेक अंश में एक एक शक्ति का भेद रूप विचार करना, ये प्रभाव है, उसे प्रभाव कहा जाता है। पशु नश्यति, एकांतवादी मिथ्या दृष्टि जीव स्वरूप को नहीं साध सकता, वो भेद को ही अपना मानते हैं, ये एकांती मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया? है तो पशु कहा उसको, क्यों पशु कहा? पश्यति बद्धति इति पशु, संस्कृत में ऐसा आता है भाई पंडित जी, आवे थे ना वो संस्कृत में आवे। पशु क्यों कहा? पशु એટલે पशु ठू, पशु पश्यति बद्धति इति पशु, ये मिथ्या से बनते माटे उसको पशु कहने में आता है। क्योंकि पशु का फल तो निरोध है उसको मिथ्यात का। मिथ्यात का फल तो निरोध है, निरोधी पशु है, त्रियंश है, त्रियंश का भेद है नहीं, एक इंद्रिय। तो कहते हैं कि भेद का विचार करने में क्या ही मानते हैं, रुक गया, एकांती मिथ्या दृष्टि पशु है। जो चार का भी भेद छोड़कर परद्रव्य, पर क्षेत्र, परकाल, प्रभाव का भी लक्ष्य छोड़कर स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव एक ही चार वस्तु एक ही है। ये उसको द्रव्य से कहो तो स्वद्रव्य, क्षेत्र से कहो तो संप्रदेशी स्वक्षेत्र, काल से कहो तो त्रिकाली, भाव से कहो तो अनंत शक्ति का एक रूप। जानसन जी, यहाँ अपने पानी चलता है। दृष्टांत आया है, पहला सिद्धांत किया है, उसका दृष्टांत आ रहा है। तो सिद्धांत आ किया, वस्तु का स्वरूप शुद्ध स्वरूप विचारने पर भिन्न पनेरू स्वाद आता है। समझ में आया? थोड़ा मुश्किल पड़े पण प्रभु मार्ग ऐसा है। उसका ज्ञान में, परलक्षी ज्ञान में भी ऐसी सत्यता का निर्धार न हो तो उसको स्वलक्षी ज्ञान नहीं होता। समझ में आया? यशपाल जी, આવી વાત है। त्रिलोक नो नाथ सच्चिदानंद प्रभु एक रूप विराजते हैं अभेद, द्रव्य को तो ही, क्षेत्र को तो ही, काल त्रिकाल तो ही, भाव त्रिकाल को तो ही। उसका आश्रय करना, उसका विचार करने पर, उसका ज्ञान करने पर आत्मा का स्वाद आता है, उसका शुद्ध आती है। समझ में आया? तब अनुभूति होती है। हाँ,
અહીં તો જે લોકો બહાર છે, કોઈ ગુરુની કૃપા થઈ જાય ને ગુરુથી હાથ મળી જાય ને શાસ્ત્રથી મળી જાય, એ બોલવાય. અને આ વર્ષી તૂપ કર્યા મરી જાય, વર્ષી તૂપ क्या था, वर्षी तब समझते हैं सितंबर में एक दी खाना ने एक दी अपवास, उसको वर्षी तूप कहते हैं, सितंबर में चलते हैं. ऋषभदेव भगवान को 12 महीना नहीं मिला था ना, तो उसका अनुकरण करते हैं लोग. 12 महीना वर्षी तप इतने, एक दिन खाना दूसरे दिन उपवास, तीसरे दिन खाना, ऐसे 12 मास. वो तो राग की मंदता हो कदाचित, तो पुण्य बंध का कारण है. અને ધર્મ માનते हैं तो मिथ्या साथ में है. आई तो द्रव क्षेत्र काल भाव 4 जी पर क्षेत्र कर का भाव वो पर दृष्टि रखते हैं तो मिथ्यात भाव है, हम कहते हैं. समझ में? परद्रव भगवान तो परद्रव कहीं रह गया. देवगुरु शास्त्र तो परद्रव कहीं रह गया है कि नहीं भाई? અહીં शिवलाल भाई, शिवलाल बूटानो નથી, હા એરિયા 10वीं साल में 32-22 वर्ष में उसका पिताजी प्रश्न किया था, प्रश्न के महाराज आप देव गुरु ने शास्त्रे पर ये शुद्ध है, ये शुद्ध है पर अगास में जाते थे बहुत. देवगुरु शास्त्र सर्वज्ञ देव परमेश्वर गुरु निगंध वितरागी संतो शास्त्र सर्वज्ञ ना कहेला भगवान ना ये पर भाई, ये तो लाख बार पर अनंत है. पर समझ में आया? आई तो एक रूप वस्तु में भेद कल्पना करना वो पर द्रव है. ऐसी बात है. वो अपूर्व बात है ना भगवान. आनंद काल में ये पूर्णानंद का नाद का ऊपर दृष्टि पर लिया ही नहीं. समझ में आया? परमात्मा स्वरूप पूर्णानंद अभेद एक रूप निर्विकल्प वस्तु. दरबार अब तो क्या હતું ત્યાં? द्रव्य क्षेत्र काल भाव 4 भेद पड़ा. पर का तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव भिन्न है, तो अनंत द्रव्य तो सिद्ध किया. अनंत द्रव्य एक ही द्रव्य है नहीं, तो पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, उसकी अमान आस्ती है, उसका पर द्रव्य क्षेत्र काल में उसकी अस्थि है, तो अनंत द्रव्य सिद्ध हो गया. एक ही द्रव्य है, ये बात झूठ है. तो सर्वव्यापक एक ही आत्मा है, हम कहते हैं ना वेदांत. बिल्कुल ग्राह्य पाखंड दृष्टि है. अलिंग्रहण में आया है, अलिंग्रहण है ना, उसमें आया है अमेहनाकार, ऐसा पाठ है. अमेहनाकार पाखंडियों ने प्रसिद्ध साधन रूप एक आत्मा, उसको पाखंडी का साधन कहा है. अलिंग्रहण मेहनाकार अमेहनाकार. मेहनाकारी 14 बोले, अमेहनाकारी 15 बोले, 20 बोले ना, 20 बोले अलिंग्रहण. तो क्या ऐसा कहा है? अरे यहाँ એટલે મેહનાકાર પુરુષાદि इंद्रिय आकार नो ग्रहण जिसको नहीं. इंद्री जो पुरुष की है स्त्री के है, ये उससे तो भिन्न है. ये तो जड़ की पर्याय है, तो ये लिंग से भिन्न भगवान है. पुरुषाकार जो इंद्रिय है उससे भगवान भिन्न है, ये तो जड़ की पर्याय है. मेघनाकार मैथुन इंद्री, उससे भगवान भिन्न है.
આવી વાત है भाई। प्रवचन सार भगवान की दिल ध्वनि का सार 172 गाथा उसमें આ બોલ 14 है। समझ में आया? हाँ हाँ। જેને નથી અલિંગણ આ આત્મા શુક્રને આવર્ત વીર્યને માતાનું ઋતુ એનાથી અનુસરીને થતો નથી। એ તો જડની પડી જાય છે, આત્મા એનાથી થાય। પછી લિંગનું એટલે આવી ગયું અમેનાકાર વળી જેનું ગ્રહણ એટલે લોકમાં વ્યાપવાપણું નથી તે અલિંગણ। આ રીતે આત્મા પાખંડીઓને પ્રસિદ્ધ સાધનરૂપ આકાર વાળો લોક વ્યાપ્તિ વાળો નથી એવા અર્થની પ્રાપ્તિ થાય છે। સર્વ આત્મા એકી હૈ, સર્વવ્યાપક હૈ। એ પાખંડીઓ એ સાધન કરીને એ વ્યાપક ઉભું કરી है। समझ में आया? शास्त्र में तो सब बात है। ये 15 बोले हो है ना? अमेनाकार जिसका लोक में व्यापापूर्ण लोक व्यापक ये आत्मा पाखंडियों ने प्रसिद्ध साधन आकार वालो लोक व्याप्ति वालो नहीं। लोक में व्याप्त करनारो आत्मा नहीं, उसका अलिंगरण कहने में आता है। हाँ हाँ। अरे अभ्यास से अनुभव शास्त्रों क्या कहते हैं क्या है, अनुभव तो पीछे पर शास्त्र का अभ्यास तो पहला करना चाहिए ना। क्या कहते हैं क्या सत्य है એટલો પણ વાતે તો ખરા। અમારા માસ્ટર હતા નિશાળમાં તો એ બૈરા નહોતા એને, પછી અત્યારે યાદ નથી, બૈરા નહોતા, રાંધતા પોતે રાંધે, સમજે ને હાથ છે હે બનાવે। તો એ વખતે છોકરાઓને બે હોશિયાર હોય એમાં 2-3 છોકરાને બોલાવે હોશિયારમાં। हम तो होशियार नहीं गणाता निशाल में। तो 2-3 बोलावे, काम करे, रोटी बनावे ने उसको लड़का को समझावे। पर इतना कहे भैया तुम वाच कराना, जे यहाँ मैं समझाऊंगा ये वाच कराना। समझ में आया? है पढ़ कराना। केम कि तुम पढ़कर आएगा तो तुम्हें क्या जाना, हम क्या अर्थ करते हैं उसका भेद तुमको समझ में आएगा। तो है तेरा ख्याल में आओ, मैं तो ऐसा अर्थ किया था ना, तो मास्टर तो उसका दूसरा अर्थ करते हैं, तो तेरे उसका भेद ख्याल में आएगा। समझ में आया? तो वांचन करे पीछे उसकी दृष्टि में भले ऊंधा बैसे तो પછી એને સમજવામાં આવે તો ઓહો અમે તો ऐसा આ શબ્દ का अर्थ समझते थे અને तुम तो दूसरा अर्थ करते हैं। समझ में आया? नरोत्तम मास्टर था, ब्राह्मण था। हाँ तो 75 वर्ष पहले की बात है। नरोत्तम मास्टर था तो हमको बुलावे, कंगी वाले उसमें मेड़ी में रहता था। मेड़ी समझे मंजूर ऊपर रहते थे, तेरान थे। तो हम 2-3 लड़का जाएंगे तो वहां से आया था मैं कि हाँ कहो बोलो क्या समझा उसने। तो क्या अरे ऐसा अर्थ नहीं उसका। ये बरो समझाता तो घना वर्ष चला गया है। एम यहाँ कहते शास्त्र तुम पहले पढ़ो, तुम्हारी दृष्टि से उसका अर्थ कैसे लगता है, पीछे गुरुगम से कैसा अर्थ पीछे समझ में आता है। समझ में आया? शास्त्र पढ़े ही नहीं, बातें नहीं, उसको उल्टी दृष्टि क्या है सुलटी क्या है कि कहीं खबर ही नहीं है। यहाँ कहते हैं आया ना अपने वस्तु का शुद्ध स्वरूप विचारने पर भिन्न पर अनुरूप स्वाद आता है। सिद्धांत तो ही सिद्ध करना है। પછી दृष्टांत दिया कि पानी अग्नि से उष्ण होता है और पानी का स्वभाव ठंडा है। उसका ज्ञान किसको होता है कि निज स्वरूप ग्राही ज्ञानी को।
जिसको निज स्वरूप शुद्ध चैतन्य मूर्ति अभेद उसका ज्ञान हुआ हो, उसको वह पानी ठंडा है न अग्निपण से उना है, ऐसा ज्ञान व्यवहारो उसको सच्चा आता है। समझ में आया? जिसको अभेद चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा उसका ज्ञान हुआ हो, ये क्या न निज स्वरूप ग्राही ज्ञान, उसको ये पानी ठंडा जल ठंडा उष्णता अग्नि का है, ऐसा भेद स्वरूप निज स्वरूप का ज्ञान हो, उसको व्यवहार का ज्ञान हो तो सच्चा होता है। હવે આપણે ત્યારે શાક आया है, शाक शाक क्या कहते हैं? तरकारी है, तुम्हारे क्या कहते हैं? एव आया हूं, देखो लवण स्वाद भेद विदास ज्ञानात्म सती है, चौथी लिटी है। कल से क्या अर्जुन चला था कल क्या कहते हैं? लवण स्वाद भेद विदास ज्ञानात्म सती, जिस प्रकार खारा रस, शाक में मीठापना खारा है, खारा लवण, खारा रस उसका व्यंजन से भिन्नपना, व्यंजन में शाक, व्यंजन समझे, दूधी का, तुरिया का, घिसोड़ा का शाक, तो ये व्यंजन कहने बात है। नहीं उसमें खारापना वो मीठा का है, लवण का है, तो व्यंजन में भिन्नपने के द्वारा खारा लवण का स्वभाव ऐसा जानपना, खारा वो मीठा लवण का स्वरूप है और शाक का स्वरूप ही खारा नहीं। दूधी, घिसोड़ा, क्या था क्या भींडा, सब, तो ये भींडा ना शाक, भींडा कहता ना, भींडा आता नहीं, सिंगू भिंडी, तो इसका शाक का स्वाद भिन्न है और खार का लवण का स्वाद भिन्न है। ये दो का स्वाद भिन्न, शाक खारा नहीं है, लवण खारा है। समझ में आया? कल कहा था नहीं क्या श्रीमद का, श्रीमद राजचंद्र रानपुर है यहाँ, प्रेमचंद्र आते थे ना अपने रामपुर, नारायण भाई प्रेमचंद बे गुजर गए रामपुर, आ जाएगा तो भाई वाला ये गांव है, नाम भूल गए, रामपुर पास है नानू गांव છે, ત્યાં सब એકઠા हुआ था। શું નામ आवड़े? हड़मतावा गांव एक, ત્યાં सब मुमुक्षु इकट्ठा हुआ था, श्रीमद इकट्ठा हुआ था, बहुत वर्ष की बात है, 57 वर्ष से तो गुजर गई, 1957 वो पहले की बात है। तो यहाँ शाक आया जहाँ वाटक्या में, वाटक्या समझे, कटोरा में शाक आया भैया, उसमें क्षार विशेष है, देखने से हो, खाते से नहीं। क्यों कि जे दूधी का शाक का टुकड़ा पानी में बफाए और पीछे विशेष लवण पड़ जाए तो उसका रेशा टूट जाए, तो रेशा टूट जाए देखा कि उसमें मीठा विशेष, खारा विशेष। समझ में आया? गृद्धि मानो तो कहीं खारापना क्या नहीं, ये कहीं के भान नहीं, तो ख्याल के देखो भैया उसमें मीठा चाख्यू क्या, अरे तुम्हें देखा भी ना, पर देखो ना, ये दूधी का टुकड़ा पानी में बफाए, चाहे रेशा न टूटे, रेशा समझे ना, अंदर रग, मीठा वैसे पड़ जाए तो रेशा टूट जाए, टुकड़ा टुकड़ा जैसा लगने लगे, खारा विशेष है उसमें। ये खारापना ने शाक का स्वाद भिन्न किसको होता है, कैसे आया? ये निज स्वरूप का जानपना उसके द्वारा, उसमें ऐसा क्या था, निज स्वरूप ग्राही कहा था। यहाँ लिया बात तो एक ही कहना है, निज स्वरूप का जानपना उसके द्वारा प्रकट होता है। खारापना है, लवण का है, शाक खारा नहीं है,
समझ में आया? एम चूरमा होता है ना, उमा जो गलपन है वो तो गौल का है, और लोट है, गला है नहीं, आटा गिरा नहीं है, गलपन है तो गौल का है। ऐसा भिन्नपणे का स्वाद का ज्ञान यथार्थ निज स्वरूप की ज्ञान हो, उसको यथार्थ होता है। बात तो ऊंची है, पर बात तो सच है। समझ में आया? निज स्वरूप का ज्ञानात् शब्द पड़ा है ना, ज्ञानात् का ज्ञान किसको कहिए कि निज स्वरूप का ज्ञान ही को ज्ञान कहिए। शास्त्र ज्ञान है, पर का ज्ञान नहीं है, सब तो अज्ञान है। समझ में आया? ये ज्ञान स्वरूप भगवान का ज्ञान, ज्ञान का ज्ञान, ये स्वरूप भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूपी, उसका ज्ञान स्व आश्रय करके स्व सन्मुख होकर अपने ज्ञान की परिणति ज्ञान गुण में से आई, उसको यहाँ ज्ञानात् कहने में आता है। समझ में आया? पर्याय में उसका ज्ञान का भेद हुआ, उसका नाम ज्ञान कहते हैं। वस्तु तो वस्तु है, चिदानंद स्वरूप भगवान आत्मा तो वस्तु है, ज्ञान का पिंड है, ध्रुव है, पर उसका आश्रय करने से पर का लक्ष्य ने पर का आश्रय सब छोड़कर त्रिकाली भगवान ज्ञान स्वरूप का आश्रय करने से अथवा उसके सन्मुख होने से निमित्त, राग, पर्याय, भेद, चार द्रव्य क्षेत्र का जो है, ये सबका लक्ष्य छोड़कर अपनी अखंड चीज ऊपर दृष्टि करने से जो ज्ञान होता है उसको ज्ञानात् कहते हैं। समझ में आया? मार्ग बापा प्रभु मार्ग बहुत दूसरा है, लोगों ने बाहर नु मળી આખી જિંદગી ચડી જાય છે। અરે મનુષ્યપણાનો એક એક સમય શ્રીમદ કહે છે કે સ્ફટિક મણી શું કીધું છે? कुसुम मणि, कुसुम मणि होता है ना, कुसुम मणि बहुत ऊंची चीज होती है। श्री कृष्ण जब जाए जंगल में देह छूट गया ने, શું નામ એ કીધું? ના એ નહીં, वन 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 નું નામ આવે, ભૂલી જાય ભાઈ, ये वन का नाम था, है कौसंबी वन। हाँ, कौसंबी वन में श्री कृष्ण को बहुत क्षुधा लगी, तृषा लगी थी, क्योंकि द्वारका स्वर्गी सोनाना गढ़ ने रतनना कांगरा देव सहाय करते थे, बड़ा चला गया। द्वारका स्वर्गी सोनाना गढ़ सड़ गए, लाकड़ा बड़े जैसा सोनाना गढ़ सड़ गया। बलभद्र बड़े भाई ने श्री कृष्ण छोटे भाई, आपने क्या जाशू, क्या जाएगा? माता पिता को तो निकाल दे, द्वारका स्वर्ग 12 योजन में लंबी, 9 योजन में पौड़ी, स्वर्ग के माता पिता अंदर है, तो पीछे 2 रथ में माता पिता को बेसारा, और 2 भाई रथ के दूते बाहर जा निकलते, क्या गढ़ का दरवाजा देव से हुक्म हुआ, निकल जाओ, छोड़ी जाओ दूर, तुम्हारा माता पिता नहीं रहेगा, छोड़ दो। ये भाई बाहर निकला ने, माथे गढ़ माता पिता मरी गया।
अरे कृष्ण कैसे बलदेव को, भाई आपने क्या दशू હવે સ્થાન બળી ગયા, सब રહી ગયા, કુટુંબ બળી ગયું, लाखों मानसों, कुंवरों स्त्रियों सब जल गई, मकान जल गया, जाना क्या। बलदेव कहते हैं भाई अपने पांडव पास जाइए, पांडव पास जाइए। भाई पांडव को तो अपने देश निकाल के आए नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं पांडव को तो अपने देश निकाल के आए, त्या भाई पांडव खानदान है, आपने मदद करशे, भले आपने निकाल दिया है, चलो। ये देश चलते चलते कौसुंबी आया, वन तृषा ऐसी लगी, ऐसी लगी। तरसे तरफड़े त्रिकमो, सजाई आती है, सजाई मौत करी थी पहले थे। तरसे तरफड़े तत्ता त्रिणी, तरसे तरफड़े त्रिकमो, त्रण खंडनो वासुदेव, तरसे तरफड़े आम तरसाल। भाई मने तरसा लागी, हूँ एक पग चाली नहीं सकूं। भाई बलदेव कहे छे भाई તમે અહીં ખરા રહો, હું પાણી લઈ આવું। પાણીના લૂંટાઈ કઈ नहीं था साथ में। झाड़ बड़ा पांदड़ा था ना बहुत, उसका बनाया, तो बलदेव बुद्धि वाला बना, लोटा जैसा बनाया। पानी लेने को गई, त्या पीछे से जरत कुमार, એને ખબર नहीं क्या कृष्ण पुण्यवंत प्राणी कृष्ण तो महा वासुदेव था ना, तो उसमें पग में पद्मणी थी, पद्म पद्म, तो ऐसा पग ऊपर रखता था। जरत कुमार को लगा का हरण है, पग ऊपर पग करे नहीं सूते थे, तो पग में पद्म था, तो आंखों जैसी दिखती थी, तो हरण था, ऐसे जरत कुमार को लगा, बाण मारा। बाण मारी जहाँ आवे छे नजीक, कृष्ण पुकार किया, कौन छे निरपराधी को मारने वाला। इतना दे छुटका पहले आवाज आया, क्या आया जरत कुमार, अरे रे प्रभु તમે અહીંયા, હું 12 વર્ષથી તમારા કારણે ભગવાને કહ્યું છું, 12 વર્ષથી હું જંગલ में रहते, प्रभु અહીંયા ક્યાં आया तुम। આંસુની ધાર છે, હજી જીવતા છે, મરવાની તૈયારી છે, બે છૂટવાની। જરત कुमार ने કહે છે ભાઈ તું અહીંથી ચાલ્યો જા, પાંડુ પાસે જા, મારે તો કૌસ્તુભ મણીનું કેવું છે। એમની કસ્માત ને કસ્તુભ મણી थी कि वासुदेव ने હોય, दूसरा પાસે न હોય। अबजो रुपयाની કિંમત कौस्तुभ मणि होती है। हाँ, तो ये जरत कुमार ने दिया, जहाँ भाई पांडवों ने बताओ जी आ वासुदेव ने कौस्तुभ मणि है, तो तेरी रक्षा करेगा। है तने वो खा खुशी। एम या मनुष्य दे कस्तुभ मणि जैसा एक एक समय है। ये आत्मा का धर्म करने माटे कौस्तुभ मणि है। पांडव पासे जाना है, कौस्तुभ मणि लेकर एवं मनुष्यपना में अपना आनंद कन प्रभु, उसके पासे जाना है तो आप कौस्तुभ मणि कहने में आता है। समझ में आया। तो यहाँ कहते हैं निज स्वरूप का जानपना उसके द्वारा प्रकट होता है। क्या प्रकट होता है? शाक और खारापन दो की भिन्नता। ये जिसको आत्मा का ज्ञान हुआ है उसको ये दो की भिन्नता का पात होता है। जिसको राग की एकता बुद्धि मिथ्यात है उसको तो लवण खारा અને શાક भिन्न, इसका भेद भी यथार्थ नहीं भाग सकता है। जो
परमात्मा का पंथ तो देखो, हो। हाँ है। राजमली टीका के ज्ञानात का अर्थ किया, गृहस्थ थे, कमाल किया है। એમાં છે ને ભગવાન આપો। निज स्वरूप का जानपना, निज स्वरूप शब्द है वो अभेद टिकाली, चार भेद भी निकाल दिया, ध्रुव क्षेत्र का अभाव का भेद, अभेद निज स्वरूप भगवान आत्मा, उसका जिसको ज्ञान है, ये निज स्वरूप का जानपना वाले को तर्क शू कीधु शाक हूं कहते बारे तरकारी और खरापना की भिन्नता उसको भान होता है, गिरधे को भान नहीं होता। समझ में आया? शाक में खिचड़ी नाखते ना, खिचड़ी में नाखते हैं मीठा, दूसरा डिश में तो चोखा में नमक नाखता है। ये बाजू चोखा है ना, चोखा चावल उसमें भी नमक नाखते हैं, अपने यहाँ खिचड़ी में नाखते हैं नमक, यहाँ भी ये चोखा में भी नाखते हैं कई नमक, मीठा जरिए उसमें है प्रदेश में। कोई सुना है आपने क्या? हाँ ये चोखा ना क्या है जो मुसलमानी चोखा में मीठा नाखे। हाँ तो ये मीठा एक वक्त ऐसा बना कि खिचड़ी आई थाली में, खिचड़ी हम देखते खारी लगी, बहुत खारी। तो उसने कहा, और मेहमान आया था सत्ता प्रिय, दीकरी का ससुरा, सत्ता प्रिय समझे? जब तो इस शाक में जब तो खिचड़ी में खरापना दिखा सेठिया ये घरना, अरे मारो અત્યારે શેઠને આ બહુ ખરાબ લાગી ગયા। શેઠે પૂછ્યા કોઈ કોણે આમાં મીઠું નાખ્યું છે? दो चार भाइयों तो बोलते हैं भाई અત્યારે ख्याल आ गया कि मैं एक बार मीठू नाख्યું तो खारा, दूसरी बार आई के क्रम नहीं जाते भाई हो खिचड़ी रंध हो एक बार तो नाख्यो है, बीजी बाई आई नहीं नाख्यो है, एक करके नाख्यो। बेचारी भाइयों तो अंदर बोलते नहीं क्या बापू। हाँ कहते हैं कि जी खिचड़ी का खारापना ये खिचड़ी का नहीं तो लवण का है। लवण का नहीं, खिचड़ी का भेद का ज्ञान, निस्वरूप का ज्ञान होता है, उसको पर प्रकाश का यथार्थ ज्ञान होता है कहते हैं। बोलो भाई अरे तुम्हारे बोली दवा में आप तो नहीं क्या બધું પોતે પોતા મગજ બનાવે है भावार्थ इस प्रकार है कि जिस प्रकार लवण के संयोग से व्यंजन संभारते हैं, संभारे ना मीठू नाखी ने संभार करते, तो खारा व्यंजन ऐसा कहा जाता है, बोलने में ऐसा आता है कि साग खारा, खिचड़ी खारी, रोटी खारी, और रोटला में मीठा नाखते हैं, बजरी का बाजरा रोटला बनावे એમાં મીઠું નાખે તો એ મીઠું છે એ ખારું ભિન્ન ચીજ છે અને બાજરાનો લોટ છે ભિન્ન ચીજ છે। तो कहते हैं लवण के संयोग से व्यंजन शाक संभारते हैं, संभारे ना क्या हमने संभार नहीं करते हैं शाक में, शाक में वो तेल नाकर संभार नाखते हैं अंदर क्या
संभार कहते हैं, संभार हमारे काठिया में। ये संभारते शब्द लिया है, हिंदी में लिया है। तो खारा व्यंजन ऐसा कहा जाता है, जाना भी जाता है। स्वरूप विचारने पर खारा लवण व्यंजन जैसा है वैसा है। शाक खारा हुआ ही नहीं। ऐसे भगवान आत्मा पुण्य पाप का भाव नहीं, भेदभाव रूपे आत्मा हुआ ही नहीं। समझ में आया? जैसे ही शाक खारा हुआ नहीं, ऐसे भगवान आत्मा दया दान व्रत आदि का विकल्प अथवा भेद, द्रव्य क्षेत्र काल का भेद रूप भी आत्मा अभेद हुआ ही नहीं। अज्ञानी को भेद ने राग रूप भाषे हैं, ये दृष्टि मिथ्यात है। धर्मी को तो अभेद भाषते हैं आत्मा। विचारने पर क्या, ज्ञान करने पर, द्रव्य का ज्ञान करने पर, वस्तु का ज्ञान करने पर, अखंडानंद नाथ प्रभु का ज्ञान करने पर, ये आनंद का स्वाद, अनादि से राग का स्वाद था, ये छूटकर आनंद का स्वाद आता है। उसका नाम अनुभूति न उसका नाम सम्यक दर्शन है। समझ में आया? ये कोई गुरु ની कृपा के भगवान ની कृपा थी मળી જાય ऐसी ये चीज नहीं। कृपा यानी कृपा હોય नहीं कि ये तो अंदर प्रगति હોય ત્યારે कृपा કહેવાનો માને આપે। ये 60 गाथा हुई, 61 बहुत सरस्वती 61 में। निज स्वरूप ग्राही आओ और पता राग में लेके आई। जिसको निज स्वरूप का ज्ञान नहीं, उसका शास्त्र का ज्ञान भी यथार्थ नहीं। समझ में आया? वो शास्त्र का अर्थ भी उल्टा कर गया है। व्यवहार से नीचे होता है, निमित्त से उपादान में होता है न। वो दुख है। प्रयोजन होता है हमारा शेष खुशी वालों। अच्छी बात तो ऐसा है भाई। पर क्षेत्र का भाव को ऊपर में डाल दिया। निज स्वरूप ना अर्थ अभेद। अभेद का ज्ञान होने से पर का यथार्थ ज्ञान उसको होता है, बाकी पर का भी यथार्थ ज्ञान को होता नहीं। शास्त्र का अर्थ भी उल्टा कर सके तो अज्ञानी स्वरूप का ज्ञान नहीं तो शास्त्र का अर्थ भी उल्टा कर दे। व्यवहार से होता है, निमित्त से होता है, क्रमबद्ध नहीं। समझ में आया? ये निज स्वरूप का ज्ञान का अभाव में विपरीतता है, विशेष के जाए।